नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी भर्ती 2024 का फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों प्रोसेस आपकी 23 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इस प्रोसेस को स्टार्ट हुए लगभग आपका 10 या 12 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर आपका भी फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि एसएससी जीडी भर्ती 2024 के अंदर मेडिकल में किन लोगों को यहां पर सीधा सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, किन पॉइंट के अंदर बाहर किया जा रहा है और हाइट, वेट और चेस्ट किस प्रकार नापा जा रहा है, सारी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ किन डॉक्यूमेंट के अंदर सीधा बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, क्रूशियल डेट का क्या इशू है, कट ऑफ आपका कम जाएगा या नहीं जाएगा, किस प्रकार का कंपटीशन इस भर्ती के अंदर, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मेडिकल में जाने से पहले आपको इन 4 पॉइंट का जरूर ध्यान रखना है। कौन कौन से? कि शरीर की आपको सबसे पहले अच्छे से सफाई करके जाना है। इसके बाद में मेडिकल में पूरी तरीके से आपको कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसके बाद में हेयर कट आपका अच्छा होना चाहिए। फौजी बनने जा रहे हो तो फौजी की तरह दिखना भी चाहिए, ठीक है। और प्राइवेट पार्ट की आपकी अच्छे से सफाई होनी चाहिए। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आपका सेल्फ एटीट्यूड का पता चलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट को यहां पर आई सर्जरी, यानी बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, आई सर्जरी करवा के जाते हैं और वहां पर पता चल जाता है। तो अगर पता चल जाता है तो सीधा सीधा इसके अंदर रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, सर्जरी के अंदर। इसके बाद में यहां पर स्क्वेंट आई, यानी जो आपका रतौंधी होता है और एक बेंगापन होता है, इस पॉइंट के अंदर सीधा आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर ये देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम होने पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई आपको बचाने वाला नहीं है, ठीक है, रतौंधी और बेंगापन। इसके बाद में कलर विजन के अंदर सीधा सीधा आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो आपको 6 फोटो दिख रही है, इनके अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है या क्या अंक लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद में जो यहां पर डीएनएस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डीएनएस का मतलब होता है, जैसे ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी नाक की हड्डी, ठीक है। ये नाक की हड्डी अगर आपकी टेढ़ी है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसके अंदर सीधा आपको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। डीएनएस का मतलब होता है नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, ठीक है। इसके बाद में हल्का डीएनएस है, कई बार पास कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत। हल्का अगर आपका डीएनएस है, कई बार पता नहीं चलता है मेडिकल ऑफिसर को, पास कर देते हैं। इसके बाद में डीएनएस की सर्जरी है, डीएनएस की सर्जरी के बाद एसएससी जीडी में मेडिकल में फिट कर देते हैं। सर्जरी में 1 से 2 घंटे का समय लगता है, रिकवर होने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है, ठीक है। जिन भी कैंडिडेट का लग रहा है कि मेरा अभी जो मेडिकल है वो लेट है, तो अगर डीएनएस की प्रॉब्लम है तो अभी इसे सही करवा के जाइए, ठीक है, आप पास कर दिए जाएंगे। तो यहां पर सर्जरी होती है डीएनएस की, इसमें पास हो जाते हैं, ठीक है। और नेजल पॉलिप्स, ठीक है, पॉलीपेक्टोमी, नेजल पॉलीपेक्टोमी यानी नाक का मांस बढ़ना, इसके अंदर आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे देते हैं या अनफिट भी किया जा सकता है। और एसएससी जीडी का जो मेडिकल है इंडियन आर्मी की तुलना में इजी होता है। अगर नाक की हड्डी हल्की टेढ़ी है या तो यह मेडिकल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह आपको फिट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन आर्मी जितना हार्ड मेडिकल नहीं होता है, कई बार इसके अंदर आपको जो मेडिकल ऑफिसर है वो पास कर देता है, ठीक है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं दांत का मेडिकल का मैंने स्पेशली एक वीडियो बना दिया, वो जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल वाइज आपको मैंने समझाया है। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं टोटल पॉइंट आपके 22 होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट पॉइंट आपके 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए, आप पास है, ठीक है। अब दांतों के अंदर और भी जैसे मैं आपको बता देता हूं, पायरिया की प्रॉब्लम है, सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में टिथ टेस्ट के अंदर मेडिकल में जाने से पहले तारों को हटवा दे, यानी बहुत सारी कैंडिडेट के क्या होते हैं, ये दांतों के अंदर गैप होता है, तो गैप को मेंटेन करने के लिए वो तार बंधवाते हैं, तो ये तार सबसे पहले आपको मेडिकल में जाने से पहले आपको हटा देना है, ठीक है, बाद में आप मेडिकल में जाइए। इसके बाद में अगर दांतों में हल्का गैप है और हल्के टेढ़ी मेढ़ी है तो आपको मेडिकल में फिट कर दिया जाता है, बस आपके 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं टिथ टेस्ट, अगर दांतों में कीड़ा लगा तो प्रॉपर आपको केपिंग करवा कर जाइए, अन्यथा टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। केपिंग आपको करवा कर जाना है, ठीक है, जो ये काला काला है इसको हटवा के आपको अपना दांत अच्छे से फील करवाना है, जो केप वगैरह होती है वो आपको लगा कर जाना है। इसके बाद में टिथ टेस्ट, जिन कैंडिडेट का नकली दांत है वह फिक्स इंप्लांटेशन करवा कर जाइए। फिक्स इंप्लांटेशन किसे कहते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, इसको फिक्स इंप्लांटेशन कहते हैं, ये आप करवा कर जाइए, आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में
ऑपरेशन एंड सर्जरी, बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि सर हमने ऑपरेशन करवा रखा है, हमारी बहुत दिन पहले सर्जरी हुई है, क्या हमारे को अलाउ कर दिया जाएगा? तो यहां पर लिखा हुआ है कि ऑपरेशन एंड सर्जरी करवाने वाले को, कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का किस पार्ट का ऑपरेशन या सर्जरी मेडिकल से कितने दिन पहले हुआ है। अगर इस प्रकार जैसे आपका आंख के अंदर कोई मतलब यहां से कहीं आपका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, आंख से आंख के पास है या फिर आपके प्राइवेट पार्ट के पास है, तो इसमें वो मेडिकल ऑफिसर देखता है, ये सारी चीजें देखता है, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक टाइम पीरियड होना चाहिए, उस टाइम पीरियड से पहले का है तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको और भी बता देता हूं, यहां पर कुछ समय बताया गया है, जैसे कि जैसे आप देख सकते हैं बॉडी सरफेस स्वेलिंग डीएनएस की है, और डीएनएस के बाद में टोंसिलोटोमी है, नेजल है, ठीक है, ये 1 महीना आपका पुराना होना चाहिए। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ है तो हाइड्रोसिल की अगर प्रॉब्लम हुई है तो 3 महीने पुराना होना चाहिए। टाइपनोप्लास्टी है तो 4 महीना पुराना होना चाहिए। ये सारा आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका हर्निया है तो 6 महीना पुराना होना चाहिए, ठीक है। ये सारी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ये बातें बताई गई है। इसके बाद में टेटो के बारे में, टेटो के अंदर बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो सबसे पहले टेटो आपके पास है तो आपके बॉडी का राइट हैंड के ऊपर टेटो नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड के ऊपर टेटो होना चाहिए, और वो भी टेटो जैसे आपके कलाई से लेकर कोहनी तक 1/4 भाग के अंदर टेटो आपका होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं एल्बो और हैंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई है। सेक्सुअल टेटो नहीं होना चाहिए, धार्मिक टेटो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के टेटो नहीं होना चाहिए जिसमें आपको जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं या फिर जब आप काम पर ड्यूटी करते हैं तो वहां पर हिंसा फैल सके, इस प्रकार का टेटो आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद में यहां पर अगर स्वेटी पाम से हथेलियों में पसीना आता है सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या हाथों को बार बार पोंछते रहना है और मिट्टी के अंदर कर लेना है, जिससे क्या आपका पसीना नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर कैरी एंगल की प्रॉब्लम है तो कैरी एंगल की प्रॉब्लम अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कैरी एंगल की कुछ यहां पर देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर ज्यादा कैरी एंगल है, नॉर्मल कैरी एंगल किसे कहते हैं 5 से 15 डिग्री, ठीक है। मोर देन 15 डिग्री है, ठीक है, तो इसे हाई मतलब ज्यादा कहते हैं कैरी एंगल, ठीक है। और एक जो आपका होता है 5 डिग्री लेस देन, तो ये भी आपका कैरी एंगल के अंदर ही आता है, ठीक है। नॉर्मल आपकी कंडीशन कौन सी होती है 5 से 15 डिग्री वाली। तो कैरी एंगल की प्रॉब्लम अगर ज्यादा है तो सीधा सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में नोकनी की प्रॉब्लम है तो नोकनी आपका ज्यादा है, ठीक है, अगर घुटने टच हो रहे हैं तो इसमें रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये देख सकते हैं अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहां पर चेस्ट, अब चेस्ट अगर आपका जैसे इस प्रकार का है तो इसमें आपको पॉइंट दे सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका चेस्ट ऊपर उठा हुआ है, बीच में से हड्डी बाहर निकली हुई है तो इसमें रिजेक्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए अंदर धसा हुआ है, ज्यादा ही अंदर धसा हुआ है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। छाती का शेप नॉर्मल होना चाहिए, छाती अंदर धसी हुई नहीं होनी चाहिए, निपल्स एक लेवल में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 6 फिंगर है तो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी आईटीबीपी ट्रेड्समैन भर्ती 2024-25 की यहां पर तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के अंदर आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए बुक रहने वाली है। इसके अंदर आपको 1450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। 30 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, एक सोल्ड पेपर मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। अकॉर्डिंग टू ये बुक यहां पर सिलेबस आपकी रहने वाली है, ठीक है। और इसके अंदर आप टेलर, मोची, माली, सफाई कर्मचारी, धोबी और नाई सभी ट्रेड्स की आप यहां पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एक बुक तो ये हो गई। एक बुक हो गई आपकी सामान्य ज्ञान वाली हिंदी की बुक, सामान्य हिंदी की बुक, ठीक है। इसके अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी एवं प्रमाणित पुस्तक ये आपकी मानी जाती है। विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्यावार संकलन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू बुक ये सिलेबस रहने वाली है, ठीक है। 2400 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो दोनों बुक अगर आप कोई भी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईटीबीपी है, ठीक है, ये स्पेशली आईटीबीपी के लिए, अगर कोई और भी है तो भी आप इससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन आपका इससे भी हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रकार आपकी गुच्छे नुमा नसें बाहर निकली हुई है पैरों में, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो इसको वेरिकोज वेन्स बोला जाता है। नॉर्मल नस है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ज्यादा गुच्छे नुमा नसें हैं जैसे पैरों में दर्द भी होता है तो आपको रिजेक्ट
रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार की कंडीशन है तो सीधा सीधा आप रिजेक्ट है। ठीक है, अब यहां पर टेस्टिकल का टेस्ट कैसे होता है, टेस्टिकल में पानी भरा है या वर्दी हो रही है तो उसमें रिजेक्शन दे देते हैं। इसके बाद में टेस्टिकल टेस्ट में टेस्टिकल 2 होने चाहिए और नॉर्मल शेप में होने चाहिए। दोनों टेस्टिकल की साइज में थोड़ा फर्क हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगी। सामान्यतः एक टेस्टिकल दूसरे टेस्टिकल की तुलना में थोड़ा सा ऊपर नीचे या ठीक है ये हो सकता है, तो ये चीज कंफर्म हो गई होगी। पेनिस टेस्ट, पेनिस का छेद सेंटर में होना चाहिए, पेनिस का छेद एक ही होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में स्किन प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम में मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये सब मेडिकल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ज्यादा है तो सीधा सीधा रिजेक्ट है, अगर नॉर्मल है तो आपके मेडिकल ऑफिसर आपको पास भी कर सकता है। तो इन जो भी मैंने अभी इस वीडियो के अंदर जो भी प्रॉब्लम बताई है इनके अंदर सीधा सीधा आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। अब हाइट और वेट के अंदर, तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है। चेस्ट में थोड़ा बहुत गुंजाइश चल रही है। ठीक है, चेस्ट यहां पर 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी कम है तो कई बार इसमें पास कर देते हैं, गारंटी नहीं है। ठीक है, और वेट है तो वेट 5 किलो ऊपर या नीचे है तो अंडर वेट ओवर वेट है तो 5 किलो तक चल जाएगा, अगर इससे ऊपर नीचे है तो उसमें रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर क्रूशियल डेट, तो क्रूशियल डेट में अभी तक मैंने कोई सेंटर ऐसा नहीं देखा जिसमें सीधा सीधा बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, क्रूशियल डेट का इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं आ रहा है, आप आराम से बेझिझक होकर जाइए। ठीक है, जो आपके दोनों डॉक्यूमेंट है क्रूशियल डेट से पहले और दोनों और बाद के, ठीक है, वो दोनों डॉक्यूमेंट आप दिखाइए, वहां पर आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। और इस बार मान लीजिए आप फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लेते हैं तो फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन के बहुत आपके चांस बन जाते हैं। ठीक है, बच्चे पास नहीं हो रहे, 100 बच्चों में से 20 या 25 बच्चे फाइनल मेडिकल फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो रही हैं, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे बहुत ज्यादा एब्सेंट भी रह रहे हैं। ठीक है, तो आपको किसी न किसी तरीके से रनिंग, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी प्रोसेस आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, आपके सिलेक्शन के पूरे चांस बन जाएंगे। तो फ्रेंड फिर भी अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।